हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी आईएसएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद के थ्रू इंजीनियर के वेरियस पोस्ट पे आई न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसकी जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन है और अप्लाई लिंक है वो आप आईएसएम धनबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो पोस्ट है आपकी नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए है, जो कि यहाँ पे आपका डिप्टी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर इंजीनियर सिविल ब्रांच के लिए आपकी रहने वाली है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ इस रिक्रूटमेंट के लिए स्पेसिफाइड बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रिलेट करते हैं, या फिर वैसे ही कैंडिडेट्स कह सकते हैं जो दिव्यांग जन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो डाउनलोड डिटेल्स है नोटिफिकेशन, यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर। यहाँ पे आपका सबसे आपका अपर पोर्शन में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर द पर्सन विथ स्पेसिफाइड बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओनली। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के लिए, इस वैकेंसी के लिए आपका जो स्पेसिफाइड बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वैसे ही कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपकी वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है, कैटेगरी वाइज आपके टोटल कितनी वैकेंसी है, पे लेवल आपका कितना होने वाला है। तो सबसे पहला पोस्ट है आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके लिए जनरल के लिए एक पोस्ट है, टोटल आपका एक पोस्ट रहने वाला है। पे लेवल इन पे मैट्रिक्स आपका L12 रहने वाला है। अब कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी बेंचमार्क से रिलेटेड जो यहाँ पे कैंडिडेट्स है, इनके यहाँ पे दिए हुए हैं, आपके शॉर्टकट दिए हुए हैं। इसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे नीचे दिया हुआ है कैटेगरी ऑब्जर्वेशन यूज्ड, जो आपका किया गया है इस वैकेंसी के डिटेल्स के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका डिटेल्स में आपका बी जो है आपका ब्लाइंड के लिए है, एलबी आपका लो के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका यहाँ पे कोडिंग किया गया है इसको आप डिटेल्स में यहाँ पे व्यू कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए। आपका जनरल के लिए एक पोस्ट है और आपका ओबीसी एनसीएल के लिए 2 पोस्ट रहने वाला है। L12 आपका यहाँ पे पे मैट्रिक्स रहेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा किस डिसेबिलिटी बेंचमार्क के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे टोटल एक पोस्ट रहने वाला है, L6 पे मैट्रिक्स रहेगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए टोटल आपका 3 पोस्ट है। इसके लिए आपका जनरल में एक, नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले आपका है डिप्टी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके लिए आपका फ्रेंड्स मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55 एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए मार्कशीट में। इसके साथ साथ आपके पास एटलीस्ट 5 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर फ्रेंड्स आपके पास बैचलर डिग्री या बीटेक डिग्री या इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क के साथ। साथ ही साथ आपका एटलीस्ट 7 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपके पास यहाँ पे कैड वगैरह की यहाँ पे नॉलेज है, स्किल्स वगैरह है, तो आपको इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी प्रेफरेंस दी जाएगी। अब डिजायरेबल में फ्रेंड्स आपका ये ऐच्छिक है। अगर आपके पास यहाँ पे जिस भी लिस्ट में दी हुई कोई भी स्किल आपके पास है तो आपको इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी प्रेफरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल डिसिप्लिन के लिए। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री या फिर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क के साथ, और इसके साथ साथ आपका एटलीस्ट 5 इयर्स रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है, या तो फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे 3 इयर्स रेगुलर आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क के साथ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका एटलीस्ट आपका क्वालिफाइंग 8 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया है। अब डिजायरेबल में फ्रेंड्स आपके क्या क्या यहाँ पे मांगे गए हैं, यहाँ पे आप डिटेल्स में चेक कर लेना। अगर आपके पास डिजायरेबल में
जो भी लिस्ट में दिया हुआ है इससे रिलेटेड आपके पास स्किल्स वगैरह हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी प्रेफरेंस मिल जाएगी। जूनियर इंजीनियर सिविल डिसिप्लिन के लिए फ्रेंड्स आपका 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 55% मार्क के साथ रिक्वायर्ड किया गया है। इसके साथ साथ आपका मिनिमम 4 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिवेलेंट पोस्ट में आपका होना चाहिए। रिवेलेंट एरिया में आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया है। डिजायरेबल में यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज वर्क्स etc आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री डिप्लोमा के बाद आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आपका डिजायरेबल ऐच्छिक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए। इसमें आपका 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में मिनिमम 55% मार्क के साथ आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया है। इसके साथ साथ आपका मिनिमम 4 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिवेलेंट फील्ड में आपका होना चाहिए। डिजायरेबल में आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे हाई टेंशन, लो टेंशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपके यहाँ पे मांगे गए हैं। ये डिजायरेबल आपका ऐच्छिक है, आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे एज रिलेक्सेशन वगैरह से आपके यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट है ऐसे कैंडिडेट जो SC ST OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वह अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में या उसके जो आपके डिटेल्स है वो आपको देने होंगे। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऐसे कैटेगरी जो SC ST OBC NCL या EWS या फिर दिव्यांगजन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पास यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा, तभी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है आपका जो कट ऑफ डेट है डिटरमाइनिंग एज एलिजिबिलिटी का, वो आपका 29 अक्टूबर 2021 के डेट से आपकी कैलकुलेट की जाएगी। और वैसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे कॉल किया जाएगा प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। द फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमिटी। तो यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट और आपका कंप्यूटर टेस्ट जो है फ्रेंड्स, उसमें क्वालिफाई करने के बाद ही कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के लिए कॉल किया जाएगा। और ये जो आपका इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन है वो सिलेक्शन होगा आपका फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए। अब नेक्स्ट जो आपके पोस्ट हैं वो है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके लिए जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 1 आवर 30 मिनट्स का ड्यूरेशन का क्वालिफाइंग नेचर आपका रहने वाला है। आपके में इसमें आपके टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 1 नंबर के आपके रहने वाले हैं, 1 मार्क से होंगे। फिजिक्स से आपका 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपका 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स आपका जनरल इंजीनियरिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट वगैरह, स्पेलिंग, एडोमेंस, फ्रेशर्स वगैरह आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी नो वेटेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। जो आपका स्क्रीनिंग जो टेस्ट है वो आपका वेटेज नहीं होने वाला है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर के लिए है। इसमें आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आप नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्वालिफाई कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो आपके यहाँ स्टेज 2 है प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर में होगा फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट है, ये आपका यहाँ पे देखिए स्किल्स वगैरह, प्रैक्टिकल स्किल वगैरह जो आपके पास है उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका 3rd स्टेप है मेन एग्जामिनेशन, 100 मार्क्स का आपके यहाँ पे पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए पार्ट 1 में रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप 80 मार्क्स का, 1 आवर एंड 30 मिनट ड्यूरेशन का। फॉर जेई पोस्ट के लिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। और ये आपका जो जेई है सिविल के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका रहने वाला है। अब पार्ट बी देखिए फ्रेंड्स आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 30 मिनट्स ड्यूरेशन का लिया जाएगा, 20 मार्क्स से रहेंगे। इसमें आपका यहाँ पे MS वर्ड एंड MS एक्सेल में आपका हैंड्स ऑन टेस्ट जो है आपके पास नॉलेज है कि नहीं इसमें वर्क करने का, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। अब यहाँ तो देखिए फ्रेंड्स द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग द प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बेसिस पे आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नो TADA विल बी पेड फॉर अपेयरिंग द रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आपका रहने वाला है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई एंड अपेयर करेंगे प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू
के लिए उन्हीं को यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट पोस्ट जो है आपका और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में भी रिम्बर्स्ड AC 3 टायर ट्रेन फेयर आपका यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे रिटन टेस्ट में जो भी कैंडिडेट्स अब क्वालिफाई होंगे और उनको अगर प्रेजेंटेशन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उनको यहाँ पे ट्रेन का जो AC 3rd बोगी है उसके लिए आपका टायर का जो फेयर है वो उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, गिवन नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट करने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो आपका अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है फ्रेंड्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके पास लॉगिन का आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो बेसिकली अपने डिटेल्स, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर डाल के आप लॉगिन हो सकते हैं। अदरवाइज आपको रजिस्टर्ड हियर पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए आपको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। आपका सैल्यूटेशन सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स आपका मिस्टर मिसेस हैं, डॉक्टर हैं, जो भी आपको मेंशन करनी है। आपके जितने भी बेसिक डिटेल्स वगैरह है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। उसके बाद आपका जो अपलोड फोटो है, आपका फोटोग्राफ है, वो आपको अपलोड करनी है, जिसका मैक्सिमम साइज आपका 50 KB होना चाहिए और इसका जो आपका फॉर्मेट है PNG और JPEG में ही होना चाहिए। सिग्नेचर का जो आपका यहाँ पे साइज होगा फ्रेंड्स वो मैक्सिमम 30 KB का होगा, PNG और JPEG फॉर्मेट में होगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाइएगा। आगे आपका जो प्रोसेस वगैरह आपसे मांगे जाएंगे मेंशन करने के लिए, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सब मेंशन करके फ्रेंड्स अपने इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ISM धनबाद के थ्रू आपके जितने भी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आपके दिए हुए थे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए, इंजीनियर के वेरियस पोस्ट पे, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। उसके बाद भी अगर आपको कहीं पर डाउट्स होता है तो आप मेरे वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।